Assalamualaikum. I am your biology tutor. The topic we are going to study is cell wall and plasma membrane. आप इस लेक्चर के आखिर में इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पेपर से रिलेटेड है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। और इस लेक्चर में आपको तमाम एमसीक्यूज के बारे में बताया जाएगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर्स में आते हैं। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। The topic is cell wall and plasma membrane. Plasma membrane is the outer living boundary of the cell. ये outer boundary होती है एक सेल की, और जो हमारे पास सेल वॉल होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है जो कि एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल्स में भी पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स फंजाई में भी होती है और सम प्रोटिस्ट में भी पाई जाती है। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि प्लांट सेल्स में क्यों होती है सेल वॉल और एनिमल सेल्स में क्यों नहीं होती। प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल के दौरान मूव नहीं करते, इसलिए उनमें सेल वॉल पाई जाती। और जो एनिमल्स होते हैं उनमें इसलिए सेल वॉल नहीं होती क्योंकि उनको अपने लाइफ साइकिल के दौरान मूव करना होता है। ये जिस तरह लिखा हुआ, दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू देयर लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। अब लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ हमारे पास ये है कि उनको अपने लाइफ साइकिल के दौरान मूव करना होता है। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो हमारे पास सेलुलोज से बनी हुई होती है। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, और जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किटिन से मिलकर बनी होती है। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज में आ जाता है कि प्लांट्स की सेल वॉल किस से मिलकर बनी होती है, तो हमारे पास सेलुलोज करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास इसी तरह प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है और फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। ये हमारे पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पास आगे हमने यहाँ पर सिर्फ प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करना है। ये हमारे पास डेफिनेशन है सेल वॉल की इन द प्लांट सेल। The cell wall is an extracellular structure of the plant cells. जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल इन प्लांट सेल्स। अब आगे हमारे पास हेडिंग आती है बेनिफिट्स ऑफ सेल वॉल। द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल, मेंटेन्स इट्स शेप, प्रिवेंट एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखती है, इसकी शेप को मेंटेन रखती है, और जो एक्सेसिव अपटेक ऑफ वाटर होता है इससे भी प्रिवेंट करती है। The cell wall is porous structure and allows free passage of water. जो सेल वॉल होती है वो वाटर को मूव एब्जॉर्ब करने में अलाउ करती है। जो हमारे पास सेल वॉल होती है ये एक पोरस स्ट्रक्चर होता है एंड अलाउज फ्री पैसेज ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल्स। ये वाटर को एब्जॉर्ब फ्रीली करती है और जो यूजेबल मटेरियल्स होते हैं जो प्लांट के लिए नेसेसरी होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करती है। द प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। इसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल इज अ ट्रू वॉल। हमारे पास ये एमसीक्यू आ जाता है कि ट्रू वॉल कौन सी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू वॉल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा प्राइमरी सेल वॉल एंड डेवलप्स इन न्यूली ग्रोइंग सेल। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, which cell produces a primary cell wall? The primary cell wall is present inner to the middle lamella. जो प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास होती है वो मिडल लैमेला से इनर प्रेजेंट होती है। प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है कि इसको मोड़ा जाए तो ये मुड़ भी सकती है। तो प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, अब इसकी कंपोजिशन की हेडिंग आ जाती है हमारे पास, द प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स अब क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन। जो
सेलुलोज के बंडल्स होते हैं चेन फॉर्म में, उनको सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं, रनिंग थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ अदर पॉलीसेक्राइड्स लाइक हेमीसेलुलोसिस एंड पेक्टिन। ये हमारे पास हेमीसेलुलोसिस और पेक्टिन जो है पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं। द माइक्रोफिब्रिल्स शो अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इनकी इस तरह होती है कि ये इनकी अगर हम दो लेयर्स लें तो ये वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हुई भी होती है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट से, क्रॉसेस की मदद से। ये जो फीचर होता है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ देता है। द प्लांट सेल वॉल इज अडॉप्टेड टू ग्रोथ। जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल होती है, इसके दौरान जो प्लांट होता है वो ग्रो कर रहा होता है, अभी उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ होता। द वॉल स्ट्रेचेस प्लास्टिकली एंड इरिवर्सिबली। ये किसी भी तरफ स्ट्रेच हो सकती है। नाउ सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान बनती है, क्लेमेंकाइमा cells. The plant cells possessing secondary cell wall are generally dead. अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेल वॉल में ग्रोथ अभी हो रही होती है प्लांट की, लेकिन जिन प्लांट्स ने सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप कर ली होती है उनकी अभी ग्रोथ खत्म हो जाती है, इसलिए उनको डेड भी कहा जाता है। और अगर सेल वॉल में स्ट्रेंथ होगी तो वो सही से सपोर्ट भी कर पाएंगे प्लांट को, यही बात लिखी हुई है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। द सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप्स ओनली व्हेन द सेल हैज रीच्ड मैक्सिमम साइज। कि जब पूरी ग्रोथ हो चुकी होगी प्लांट की तब ही सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होगी, बिकॉज इट इज वेरी मच थिक एंड रिजिड। अभी मैंने आपको बताया कि ये थिक होती है, रिजिड होती है, स्ट्रेंथ देती है प्लांट सेल को कि वो सीधा हो सके। इट डज नॉट अलाउ फर्दर ग्रोथ। ये फर्दर ग्रोथ अलाउ नहीं करती, प्राइमरी सेल अलाउ करती है। द सेकेंडरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। अब इसकी कंपोजिशन की हेडिंग आ जाती है हमारे पास। सेकेंडरी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोजेज, लिग्निन, inorganic salts and waxes. Its cellulose microfibril also show criss-cross arrangement. जिस तरह प्राइमरी सेल वॉल में क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है उसी तरह सेकेंडरी सेल वॉल में भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। लिग्निन एंड सीमेंट्स एंड एंकर्स cellulose microfibrils together and it is mainly responsible for rigidness. ये रिजिडनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। द सेकेंडरी सेल वॉल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप। ये प्लांट सेल को शेप देती है, डेफिनेट शेप। ये अब आ सकता है इसके एडवांटेजेस में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, मैकेनिकल सपोर्ट। ये प्लांट सेल को सपोर्ट भी देती है। अब ये प्लांट सेल वॉल के बारे में बताया गया है कि हमारे पास ये जो बताया गया है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास अब सेल मेम्ब्रेन है और ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन, ये मिडिल लैमेला प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, और ये डिफरेंट कलर्स में शो किया गया है। इन कलर से ये ज्यादा मदद करेंगे। और जब लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है पेपर्स में तो डायग्राम मस्ट बनानी है। डायग्राम इज इम्पोर्टेंट फॉर पेपर्स। अगर हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 नंबर का तो उसमें से 2.5 या 3 नंबर तो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम पे डिपेंड करते हैं। अगर डायग्राम अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो तब ही मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। अब हमारे पास थर्ड लेयर है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। दो प्राइमरी सेल वॉल होती हैं, दो सेल्स की
उनके दरमियान मिडल लैमेला होती है विच होल्ड्स द सेल टुगेदर। ये दो सेल्स को आपस में जोड़े रखती है। इट इज कंपोज ऑफ स्टिकी, अब इसकी कंपोजिशन की हेडिंग बनती है इट्स कंपोज ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स एंड पेक्टिन। अब इनके बारे में आपको मैं बताती चलूं, ऊपर हम अब पेज नंबर 11 पे हमारे पास पेक्टिन का के बारे में लिखा हुआ है। पेक्टिन एक पॉलीमर होता है जिसमें 200 ग्लाइक्यूरोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। Majority of its carboxyl groups are methylated. It is less hydrophilic than pectic acid but stable in soluble in hot water. हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है। ये पेक्टिक एसिड से कम हाइड्रोफिलिक होता है। इज अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडल लैमेला। ये मिडल लैमेला का एक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, बट आल्सो फाउंड इन प्राइमरी वॉल्स। पेक्टिन जो होता है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल्स में भी पाया जाता है और मिडल लैमेला में भी पाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। हमारे साथ बने रहिए और अल्लाह हाफिज।